Hello students, in this video of class 11th accountancy we will be discussing some transactions related to journal. तो पहला ट्रांजैक्शन है अक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट ड्यू, जो इनकम मैंने अर्न कर ली है लेकिन ड्यू नहीं है। अक्रूड इनकम का मतलब है ये इनकम मैंने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक मुझे इसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, मतलब अभी तक कैश में पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है भले ये इनकम मैंने अर्न कर ली है। ठीक है, द इनकम विच हैज़ बीन अर्नड बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड और हैज़ नॉट बिकम ड्यू इज़ कॉल्ड अक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन अर्नड, मतलब इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट पे वो मैंने अर्न कर लिया है से इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2019। कब तक? 31 मार्च 2019 तक। बट इज़ ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 30 जून 2019। ड्यू फॉर पेमेंट कब तक है? 30 जून 2019 पर। अब अक्रूड इनकम की एंट्री आप क्या करोगे जर्नल में? अक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट। अक्रूड इनकम इज़ एन असेट फॉर द फर्म, एनी इंक्रीज इन असेट इज़ ऑलवेज डेबिटेड। कोई भी इंक्रीज होता है अगर असेट में तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्नड इनकम, जो इनकम मैंने एडवांस में रिसीव करी है या फिर अनअर्नड इनकम। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, मतलब मैंने इनकम पहले से रिसीव कर ली है लेकिन अभी तक अर्न नहीं हुई है, तो उसे मैं क्या बोलूँगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्नड इनकम। अगेंस्ट विथ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज येट टू बी मेड, उसके लिए सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अभी तक मैंने किया नहीं है। मुझे पेमेंट पहले रिसीव हो गई और मैंने सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अभी तक नहीं किया है, इसे हम क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका एग्जांपल क्या है? बिल्डिंग हैज़ बीन गिवन ऑन रेंट, बिल्डिंग को हमने रेंट पे दिया है 2,40,000 पर एनम पर, बट ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख वॉज रिसीव्ड। ठीक है, बिल्डिंग को हमने रेंट पर दिया 2,40,000 पर ईयर के पास ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन ईयर के दौरान मुझे कितने रिसीव हुए हैं? 3 लाख। तो यहाँ पर जो 60,000 है वो क्या हो गई? द इनकम या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। जो 60,000 है वो मुझे इनकम या रेंट रिसीव इन एडवांस हो गया है। इट विल बी एडजस्टेड इन फाइनल अकाउंट्स आर पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। इसे हम एडजस्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स में क्या एंट्री करके? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 60,000। ठीक है, मतलब 60,000 अभी तक, ये 60,000 एडवांस के हो गए अगले साल के भी। ठीक है, मतलब अभी तक हमने सर्विसेज दी नहीं है लेकिन आपको पहले से उस चीज़ का अमाउंट मिल चुका है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे लेकिन पहले से अमाउंट मिल जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। और अक्रूड इनकम क्या होता है? मैंने सर्विसेज दे दिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हैं और मुझे पेमेंट बाद में मिलेगी, मुझे कैश में पेमेंट बाद में मिलेगी, तो वो क्या होता है? अक्रूड इनकम या इनकम अर्न बट नॉट ड्यू। अब नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। ड्यू टू यूज़ ऑफ फिक्स असेट्स वैल्यू ऑफ दीज असेट्स डिक्रीजेस एवरी ईयर। अब हम जब फिक्स असेट्स को बार बार जब यूज़ करते हैं तो जो वैल्यू होता है असेट का वो क्या होता है? कम होने लग जाता है हर साल। ठीक है, इस फॉल इन वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, द टॉपिक इज डिस्कस लेटर इन अ सेपरेट चैप्टर ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक अलग चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी अक्रूड इनकम है वो एक असेट है और आपकी अनअर्न्ड इनकम वो एक लाइबिलिटी है। अब जब कोई भी चीज़ लाइबिलिटी होती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। और आपकी अक्रूड इनकम असेट है इसलिए वो डेबिट हो रही है। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, अब हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 10।